गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक देखे थे 2-3 चैप्टर का, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आप देखेंगे हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जस्ट हम लोग पहले 10th क्लास में पढ़ते थे ऐसा कि कोई इक्वेशन लिख रखा है, जैसे 2x + 3y, 2x + 3y = 10। ऐसा तुम्हारा 10th क्लास में ऐसा हम लोग पढ़ेंगे थी कि सर 2x + 3y = 10 दिया हुआ है, तो इसे तुम्हारा कहते हैं ग्राफ खींचते थे। कैसा? तो ऐसा डब्बा बनाते थे पहले। ऐसे डब्बा में क्या चीज करते थे, ये x, ये तुम्हारा y, x y को वैल्यू रखते जाइए। जैसे y का वैल्यू यहाँ पे अगर क्या चीज y का वैल्यू कितना 3 रखे, y का वैल्यू 3 रखे तो 9, या चीज सिंपल क्या चीज यहाँ से 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 - 3y। अगर y का वैल्यू 2 रखे, अगर y का वैल्यू रखे 2 तो कितना हो जाएगा, 6 - 10 - 6 4/2 2। ये ऐसा निकाल देते हैं। अगर तुम्हारा y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 1 रखे, या y का वैल्यू कितना 1 रख दीजिए, जैसे y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू हो जाएगा 10 - 3 7 7/2 मतलब 3.5। ऐसा बनाने के बाद हम लोग सिंपल ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस और तुम्हारा कौन सा y एक्सिस। ठीक, ये तुम्हारा x, ये 0 1 2 3, ये तुम्हारा 4 1 2 3 1 2 3। इसके बाद ये इस इक्वेशन से यहाँ से ऐसा लिखते थे सर, ये x, y 2,2 है और एक 3.5, 1। 2.2 कहने का मतलब क्या थी, x का वैल्यू 2। ठीक, यहाँ से ऐसा ड्रॉ कीजिए, y का वैल्यू 2 ऐसा, ये पॉइंट मिला। उसके बाद x का वैल्यू 3.5 मतलब 3.5 इन दोनों बीच के बीच में लाई करेगा, तो कितना हो जाएगा 3.5 कहने का मतलब ऐसा। और तुम्हारा y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, ये पॉइंट। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। जब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो देखिएगा कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसा, ये ऐसा। हम लोग 10th तक क्या देखे थे कि सर ये कैसा इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन से ग्राफ निकाल देते हैं। ठीक, ये ग्राफ जो निकाल रहे हैं ये तुम्हारा कौन सा था, स्ट्रेट लाइन। आप क्या करेंगे, आप इस वाली क्लास में क्या सीखेंगे कि ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा और इससे हम लोग ऐसा इक्वेशन निकाल सकते। यही टॉपिक का नाम है क्या जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है कि सर कोई इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, नहीं सॉरी सॉरी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन तुम्हारा ग्राफ दिया रहेगा, वहां से हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, इक्वेशन सीखेंगे। या कभी इक्वेशन देगा और उसके बाद तुम्हारा क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन खींचेगा। तो वही तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर सिलेबस की बात करेंगे अपने, तो सिलेबस में तुम्हारा इतना फॉर्म है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का तरीका अपने पास इतना तरह दिया हुआ है। तो पहला कौन सा है, 2.4। 2.4 कहने का मतलब, ये 2.4 में क्या आएगा देखिएगा, फर्स्ट 2.4 सिंपल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ये 0,0, ये देख रहे हैं हम लोग 2.4। 2.4 सिंपल है, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो स्ट्रेट लाइन है। ये आप मैंने क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट ले लीजिए, नाम ही टॉपिक का क्या नाम है, 2.4। 2.4 का मतलब एक पॉइंट ये ले लीजिए, एक पॉइंट ये ले लीजिए। इस पॉइंट का नाम ए, तो x1 y1। इसी तरह से पॉइंट बी का नाम x2 y2। ठीक, 2 पॉइंट में क्या करेंगे, इस पे कोई एक और ऐसा पॉइंट लेंगे, यही ये स्ट्रेट लाइन पे कोई एक और पॉइंट लेंगे जो यही वाला स्ट्रेट लाइन पे लाइज करेगा। एक पॉइंट पी लिए जो तुम्हारे क्या है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। यहाँ से क्या क्या कर रहे हैं, फर्स्ट take 2 points on a straight line, A x1, y1 and B x2, y2 on C, ठीक ना। एंड एक और पॉइंट ये P, take a point P on the straight line which coordinate x, y।
हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींचा, कार्टेशियन फॉर्म स्ट्रेट लाइन खींचा, स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट लिया, कौन कौन सा, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और p का क्या चीज है, x1 x y। अब यहाँ से हम देखें कि सर इस लाइन की अगर बात करें, अगर इस लाइन की बात करेंगे तो देखिएगा इस लेन का स्लोप की अगर बात करेंगे, स्लोप ये थीटा, ये इंक्लिनेशन हुआ, थीटा क्या है, तो थीटा इंक्लिनेशन है सर, थीटा इंक्लिनेशन है। लेकिन अगर इसमें हम टैन लगाते हैं, टैन यही तुम्हारा क्या कहा जाता है, स्लोप का। ठीक, हम कह रहे हैं सर ये इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकाले, इस पॉइंट पे स्लोप निकाले, इस पॉइंट पे स्लोप निकाले, तो देखेंगे हम लोग क्या चीज कि सर इसका इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप बराबर होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं सर, अपने पास दो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा, कौन कौन सा, एक बार स्ट्रेट लाइन ए बी, स्ट्रेट लाइन ए बी, और एक स्ट्रेट कौन सा, ए पी, ये ए पी। हम क्या कर रहे हैं सर, ये दोनों स्ट्रेट लाइन, ये दोनों लाइन ए बी और ए पी एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो स्लोप क्या होगा, इनके बराबर होगा। स्लोप का इंडिकेशन क्या बताते हैं, स्लोप को इंडिकेट करते हैं एम से। ठीक, ये मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए पी। क्यों ऐसा है कि सर ये स्ट्रेट लाइन किसी एक ही इंक्लिनेशन पे टिका हुआ, यहाँ पे tan थीटा, तो इसके इस लाइन के लिए भी सेम, इस लाइन के लिए भी सेम। तो एम ए बी जब स्लोप निकालने का हम तरीका बता कर रखें, क्या चीज, स्लोप 2 पॉइंट का, स्लोप 2 पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या किए हैं, x1 y1 के लिए x1 y1 एंड पॉइंट x2 y2। अगर ऐसा तुम्हारा दो पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ से स्लोप निकालने के लिए हम लोग सीखे क्या चीज है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, ऐसा। ठीक, हम यही चीज यूज कर रहे हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, थीटा, tan थीटा का वैल्यू निकालना होता है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना, y2 माइनस y1, क्या निकाल रहा है, y2 AB के लिए, AB के लिए और तुम्हारे एक बार AP के लिए, y2 माइनस y1। ठीक, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, x2 माइनस x। ये स्लोप निकल गया किसका, तो ये स्लोप निकल गया सर अपना AB का। उसी तरह से स्लोप निकालने किसका, AP का, तो AP के लिए सॉल्यूशन, AP का कैसे हो जाएगा, तो AP के लिए सर आप ऐसा कर दीजिए, ये ऐसा, इसके लिए भी tan थीटा लगा दी, tan थीटा का वैल्यू कितना है, ये बाय ये, स्लोप tan थीटा होता है, तो कितना, y माइनस y1, स्लोप ऑफ एपी, स्लोप ऑफ एपी का वैल्यू कितना होगा, y माइनस y1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, x माइनस x। ठीक, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, देखिएगा ये पूरा है, तो हम क्या कर रहे हैं सर, ये इतना बनाओ दीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में हो जाए कितना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ये जो आपको दिख रहा है, ये यही तुम्हारा क्या है सर, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2.4। इसको याद रखिएगा क्या चीज सर, एक पॉइंट P ऐसा है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और दो पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 है। उस केस में आपसे बोला 2.4 में इक्वेशन निकाल के दिखा दीजिए, कितना होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। इसको रिमेंबर करने का बहुत सिंपल तरीका क्या चीज, y को सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए y1 से, और x को सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए x1 से करवा दीजिए। यही चीज क्या कहलाता है, ये चीज कहलाता है क्या चीज, ये चीज कहलाता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2.4, ये कहलाता है। आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा रिमेंबर रखेंगे। ये क्या चीज था सर, पहले हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन में कौन सा फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट टॉपिक कौन सा था सर, 2.4। 2.4 से हम लोग क्या निकाले हैं सर, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले। ये वैल्यू क्या याद रखिएगा, क्या चीज, y माइनस y1 ये बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। इतना निकालने के बाद, हम लोग क्या देखेंगे कि सर एक और इक्वेशन निकालेंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का दूसरा का पॉइंट है, जैसे तुम्हारे इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का अपने पास तरीका इतना सारा है। पहले का तरीका कौन सा था, 2.4,
टू पॉइंट फॉर्म के बारे में हम लोग देख लिए। उसके बाद तुम्हारा कौन सा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है अब ये वाला देखेंगे। उसके बाद तुम्हारा जनरल फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब तरीका क्या चीज है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म और लास्ट में कौन सा पैरामीट्रिक फॉर्म। तुम्हारा सिलेबस में इतना सिलेबस को कवर कीजिएगा तो एक टॉपिक खत्म होगा कौन सा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्योंकि ये आप क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। पॉइंट नंबर 2 क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म बहुत इजी है, बस ऐसा ऐसा ही है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वैसे ही। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या करेंगे सर, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म लिखा हुआ ना, 2 पॉइंट फॉर्म का जैसा है उसी को क्या करेंगे आगे सोल्व करेंगे। आगे आप सोल्व कीजिएगा तो वही चीज क्या मिल जाएगा आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म। देख लीजिए कैसे होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म सर इजी है, देखिए इसी को हम सोल्व करते हैं। अभी हम लोग क्या देखे सर, हम लोग देखे थे 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म में ये 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखे क्या चीज सर, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x। ये ऐसा हम देख रहे हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये हमको पता है जब वो 2 पॉइंट का अगर स्लोप निकालेंगे देखिएगा ऐसे, ये जो ऐसे स्ट्रेट लाइन है पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका x2 y2। अगर हम इसकी स्लोप की बात करें थीटा, अगर इसके स्लोप की बात tan थीटा तो tan थीटा का क्या था इतना, ये कितना होगा सर टोटल में से इतना सेपरेट कर दिया, इतना होगा तो y1 है तो कितना y2 माइनस y1। इसी तरह से x2 माइनस x1। tan थीटा को परपेंडिकुलर में बेस, परपेंडिकुलर कौन सा ये वाला परपेंडिकुलर कहने का मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 बेस x2 माइनस x1। ये ऐसा देखें tan थीटा का और इसको इंटीग्रेट करते हैं m से, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये देखें सर क्या चीज स्लोप फॉर्म में थे। स्लोप का क्या फॉर्म है y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1, ये स्लोप है और स्लोप को हम इंटीग्रेट करते हैं m इनटू क्या होगा x माइनस x। बस खाली m का वैल्यू पुट कर दीजिए तो इक्वेशन बनेगा y माइनस y1। ये जो y माइनस y1 है आप देखें कुछ मिला कौन सा y माइनस y1, यही कॉन्सेप्ट ऑफ ये वाला जो इक्वेशन मिला यही इक्वेशन को बोलते हैं कौन सा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। समझ में आया आपको क्या किया सर, पहले 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाले, उसमें जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा फॉर्म आया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसमें सिर्फ स्लोप ही है, इस स्लोप को वैल्यू पुट कर दीजिए और इक्वेशन में लिख दीजिए। यही चीज क्या कहला जाता है तुम्हारा पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, आपका ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट ये हो गया। एक तुम्हारा तो ये जनरल फॉर्म। ठीक, हम जनरल फॉर्म के पहले जैसे जनरल फॉर्म को सोल्व करने के पहले कुछ और इशू को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको जैसे सोल्व करें क्या है जो ब्रैकेट है इसको ब्रैकेट को हटाएंगे क्या चीज इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके। ठीक, देखिए करते हैं जैसे, देखिए ये कितना फॉर्म है y माइनस y1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो mx माइनस mx1। ठीक, ये m इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स। अगर ये चीज को y1 को इधर लेके चले जाए तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा mx माइनस mx1 प्लस y। ठीक, अब ये चीज देखने से सर आपको लगा देख लीजिए दर्शक, ये आपका कोई भी को स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट में कोई भी स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट a और तुम्हारा b x1 y1 x2 y2 देख लीजिए पॉइंट ये वाला, ये तुम्हारा कांस्टेंट होगा 3 या 4 3 4 4 5, ये तुम्हारा कांस्टेंट, ये भी तुम्हारा कांस्टेंट 3 4 कहने का मतलब कुछ ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट प्लस अगर इसका स्लोप निकाले tan थीटा तो भी क्या कांस्टेंट। मतलब ऐसा बोल सकते हैं सर ये और सारा वैल्यू क्या चीज है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं ये कांस्टेंट है। ठीक, और ये जो कांस्टेंट है इसको c से इंडिकेट करेंगे,
ये पूरा को क्या इंडिकेट करेंगे, सी से। तो एक नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। देख लीजिए अब क्या होगा सर, ये तुम्हारा कांस्टेंट x1 भी कांस्टेंट, y1 भी कांस्टेंट, ये पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट, और इसको एज्यूम कर ली कौन सा c। ये वाला c को वैल्यू पुट किए क्या बन गया है mx प्लस सी। तो एक तुम्हारा कौन सा जो स्लोप फॉर्म है, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, चाहे तो ये वाला रिमेम्बर रखना तो ये वाला याद रखिए, नहीं तो फिर ये रखना या तो ये रखिए, ठीक। ये तुम्हारा क्या बन गया सर, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके बाद तुम्हारा आप देखिएगा क्या चीज, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म बहुत ही है, बस खाली एक लाइन याद रखना होगा कौन सा, देखिए दोनों में कंपेयर करेंगे, इसीलिए की जगह रखते हुए ये दोनों में कंपेयर करके देखिएगा। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए हम क्या कर रहे हैं जरा सर, हम देखते हैं सर, ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा क्या है, स्लोप ही तो है, स्लोप। ये स्लोप क्या है, तो सर एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सर ये जो तुम्हारा एम को क्या इंडिकेट करता है, स्लोप, और एक स्लोप का क्या नाम लिख सकते हैं, कोफिशिएंट एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर एम का नाम है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस तरह से अगर एक्स का वैल्यू पूछा आपसे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो स्लोप का वैल्यू क्या है सर, स्लोप का वैल्यू एम है, जिसको एक और नाम लिख सकते हैं क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक। यहाँ सब खाली इसका याद रखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। समझ में आया आपको, क्या सर, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का वैल्यू क्या था, एक्स प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। एक्स प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0, हम क्या कर रहे हैं सर, ये अगर ऐसा आपको इक्वेशन दिया, अगर इसका आपको इक्वेशन दिया हुआ तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्लोप का वैल्यू बता सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट स्लोप का वैल्यू बता सकते हैं, कैसे, आप देखिएगा। पहली बात कि सर इसका पावर एक और इसका पावर भी 1, तो ऐसा बोल सकते हैं इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है, तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर सर 1, मैक्सिमम पावर 1, और जिस जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 1 होता है वो इक्वेशन तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन। और जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 3 होता है उस इक्वेशन को क्या चीज, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक। आपने तो यहाँ से क्या निकालना है सर, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का स्टेट लाइन है, यहाँ से हमको क्या निकालना है सर, स्लोप का वैल्यू निकालना, स्लोप का वैल्यू निकालना, ठीक है। हम इससे देखिए यहाँ पे जैसा, यहाँ से जो तुम्हारा निकला है कैसी पॉइंट स्लोप फॉर्म से, यहाँ इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, एमएक्स है, एमएक्स आप रहने दीजिए, ठीक। ये इधर लेकर जाइए माइनस में, ये लेकर जाइए कितना, एमएक्स प्लस सी है, ठीक। इसको लेकर जाइए इधर माइनस वाई बराबर 0, देख लीजिए इससे ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको, माइनस में है प्लस में, उसका देख लेते हैं क्या है, ठीक। हमको सर यहाँ से इस इक्वेशन से स्लोप निकालना चाहते हैं, स्लोप, स्लोप कैसे निकलेगा देखते रहिए आप। हमको इक्वेशन देख रखा हो क्या चाहिए, हटा दीजिए, ax प्लस dy प्लस सी, यहाँ पे देख लीजिए y बराबर है, y बराबर, तो क्या करेंगे यहाँ y बराबर भी निकालेंगे, y इक्वल टू निकालेंगे, तो y इक्वल टू मतलब dy इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, dy इधर रहने दीजिए और उधर लेफ्ट साइड में चले गए, लेफ्ट साइड में लेके कितना होगा माइनस एक्स माइनस सी, माइनस सी। अगर हम यहाँ से सिर्फ y निकालें, अगर आप सिर्फ यहाँ से y निकालेंगे तो कितना होगा, ये b दोनों तरफ डिवाइड होगा, इधर डिवाइड करके कितना माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, ठीक। हमको क्या है सर, स्लोप का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू क्या होता है, तो ऐसा इक्वेशन आ जाए y इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी इंडिकेट कर रखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, x का कोफिशिएंट क्या होता है m, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है माइनस a बाई बी, यही चीज में क्या करेंगे स्लोप करेगा, एक स्लोप क्या होता है सर, तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू कितना माइनस में a बाई बी, यही तुम्हारा क्या कहला जाएगा, स्लोप कहला जाएगा। समझ में आया आपको क्या चीज सर, ऐसा कोई तुम्हारा इक्वेशन देकर रखेगा ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको क्या बोलेगा डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए सर, हमको स्लोप का वैल्यू बता दीजिए,
स्लोप का वैल्यू बता दीजिए तो स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा। बस डायरेक्ट क्या करना है सर, y वाली टर्म को लेफ्ट साइड रखिए, y वाली टर्म को लेफ्ट साइड रखिए, और जितना x है कांस्टेंट उसका वैल्यू किधर लिख कर जाइए, राइट साइड लिख जाइए और क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। और x का जो कोएफिशिएंट होगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा वही चीज का क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उस लाइन का या उस इक्वेशन का स्लोप कहलाया जाएगा कौन सा, -a। इस पे देख, आपका अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको क्लास वाले नोट्स में, या आपको ये यूट्यूब का जो है उस पर मिल जाएगा, आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम बोले कि सर आपका कोई इक्वेशन दिख रखा है 2x + 3y + 6, समझ में आ रहा है आपको, 2x + 3y 2x + 3y + 6 = 0, और उस इक्वेशन का बोला है कि सर आप स्लोप निकाल कर हमको दिखा दीजिए। 2x + 3y एग्जांपल में कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सर फाइंड द स्लोप of the equation, find the slope of the equation 2x + 3y + 6 = 0। ठीक, जैसा जैसा इस पे बैठाएंगे, बैठा के देखिए सॉल्यूशन। हमको क्या पता है सर, इक्वेशन दिया 2x + 3y + 6 = 0। ठीक, हमको क्या करना है सर, स्लोप का वैल्यू कितना होता है, तब जनरल फॉर्म पढ़ेगा तो y = mx + c। हम क्या कर रहे हैं, सर y वाली टर्म को लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी जो है तो किस में राइट साइड में लेके जाएंगे। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, -2x - 6। यहाँ से खाली y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू -2/3 × x - 6/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना 2 बार हो जाएगा, y बराबर -2/3 × x - 2। यहाँ से देखिए तो सर स्लोप का वैल्यू कितना होता है, तो स्लोप का वैल्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ, स्लोप का वैल्यू होता है सर कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू कितना हुआ, -2/3, और ये जो आंसर हुआ -2/3, यही क्या हुआ है सर, इस इक्वेशन का स्लोप हुआ। हम लोग क्या देखे हैं सर, पहला देखे क्या चीज, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में देखे, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या था सर, 2 पॉइंट लिए कोई भी स्ट्रेट लाइन पे, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे क्या चीज, 2 पॉइंट लिए। 2 पॉइंट लेने के बाद उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2। एक और पॉइंट पी लिए जो उसी लाइन पे लाइज कर रहा था, उस पॉइंट का नाम दिया था कितना, x, y। और लिखे क्या चीज, जो वो लाइन है उस लाइन का स्लोप दोनों जगह बराबर है, किसके लिए, ए बी के लिए भी बराबर होगा और ए पी के लिए बराबर है। तो इसको क्या किया, दोनों तरफ को उसको सोल्व कर दिए, स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ ए पी। उसको सोल्व किए तो इक्वेशन मिला क्या कि y - y1 डिवाइडेड बाय y - y1 = y2 - y1, y - y1 = y2 - y1 divided by x2 - x1, x2 - x1 and multiply by x - x1। ये क्या चीज में मिला हमको सर, ये मिला 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद, 2 पॉइंट फॉर्म के बाद देखे सर हमको क्या निकालता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए क्या किए सर, जो 2 पॉइंट फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन कितना, y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इनटू x - x1। वहां पे देखे कि सर y2 - y1 और बटा x2 - x1 क्या है, उस लाइन का स्लोप है। तो स्लोप को इंडिकेट कर दिए m से, और m का वैल्यू लिख दिया m × x + c। ऐसा लिखे तुम्हारा क्या बता गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसका तुम्हारा देखा कौन सा, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में क्या किया सर, एक इक्वेशन को याद रखे थे कौन सा, ax + by + c = 0। ax + by + c = 0 से तुम्हारा वहां से क्वेश्चन आता है क्या चीज, स्लोप निकाल के दिखा दीजिए। तो स्लोप के लिए क्या चीज, y = mx + c, m × x। m × x को m × x में ऐसा लिख सकते हैं कि m का वैल्यू क्या है, तो सर कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो जो तुम्हारा x + by + c = 0 है, वहां से by = -ax - cy - c, इसी तरह से y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, b दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, -a/b × x - c/a -c/b। और जो x का गुणांक है, x का जो कोएफिशिएंट है, वही चीज का क्या कहलाएगा, आपका स्लोप कहलाएगा। ठीक,
ये तुम्हारा कौन सा हो गया पूल अपना, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। डिटर्मिनेट फॉर्म देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बाय कौन सा, इक्वेशन ऑफ पॉइंट नंबर कौन सा 4, पॉइंट नंबर 4 में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक, देखते हैं इसका डिटरमिनेंट फॉर्म। जब आप 10th क्लास में देख रहे थे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे कितना, तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था सर, देखिएगा ये तुम्हारा कितना x था y था, ये तुम्हारा ट्रायंगल स्टेप से ए बी सी, यहाँ कितना सर x1 y1, ये तुम्हारा कितना x2 y2, ये x3 y3। तो यहाँ से हम लोग एरिया लिखे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू लिखा था क्या चीज, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या चीज x1 x2 1 y1 y2 1 y x2 सॉरी, ठीक। इंटरसेप्ट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म में ठीक है x1 y1, x1 y1 1, x2 y2 y x3 y3 1। ये तुम्हारा क्या चीज था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था 10th क्लास में। ठीक, ये यहाँ पे क्या है डिटरमिनेट फॉर्म में, डिटरमिनेट फॉर्म में तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए, डिटरमिनेट फॉर्म में क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, हम निकालते हैं ऐसा, ये सर स्ट्रेट लाइन है, या स्ट्रेट लाइन है जिसका ये पॉइंट, दो पॉइंट ए है x1 y1, ठीक, एक पॉइंट बी है जिसका नाम क्या x2 y2, ये है x1 y1 और x2 y2। ठीक, अपने पास डिटरमिनेंट को, डिटरमिनेंट होने के लिए कम से कम बोलिए सर, देखिए ये आपका 2 पॉइंट्स मिला, तो हम क्या करते हैं ना सर, जैसे हम बोल रहे सर ए बी सी एक ही लाइन पे है, वहां पे एक चीज और देखते हैं 10th क्लास में कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे हो जाएगा, ये ए ये बी ये सी एक ही लाइन पे हो जाएगा। कब, जब सर ये कोलिनियर हो जाएगा, पॉइंट ए बी सी क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर का आने का मतलब क्या चीज, कोलिनियर के केस में देखिए, अगर कोलिनियर क्या होगा, जितना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करवा दीजिए कि 0 करवा दीजिए। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, अगर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 तो 100% ट्रायंगल बना ही नहीं होगा, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बना होगा, और ये स्ट्रेट लाइन का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही तुम्हारा 3 पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे खींच रहे हैं। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का नाम कितना है, x1 y1 और x2 y2। एक पॉइंट और p ले लिए, एक ये x है, ये y है। हम पॉइंट एक पी ले रहे हैं जिसका नाम कितना x y। ठीक, हमको पता है कि सर यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट्स लिए, टेक टू पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक, एक और पी लिए, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x y also lies on the same straight line, ठीक। उसके बाद हम लोग एक चीज और करेंगे सर, ए बी पी पॉइंट ए बी पी से तुम्हारा देख रहा है सर एक रेखा बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इस स्ट्रेट लाइन अगर ये ट्रायंगल पी अगर इधर रहता तो ये ऐसा बनता, ऐसे तो बनता ऐसा ऐसा, ये कोई ट्रायंगल बनता तो उस समय ट्रायंगल का एरिया निकाले। लेकिन ये क्या सर, कोई एक स्ट्रेट लाइन, तो कोलिनियर वाले केस में यहाँ पे देखे हैं, एक कोलिनियर के केस में क्या होगा, कोलिनियर केस में क्या होगा सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे सर यही कोलिनियर वाला कंसेप्ट लगा है। तो कोलिनियर वाला कंसेप्ट में किताब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो, तो 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कितना x y1, x1 y1 1, x2 y2 1, ये डिटर्मिनेंट। आप क्या है सर, कोलिनियर है,
ये तुम्हारा देखो ना ऐसे ट्रायंगल बन ना रहा तो क्या स्ट्रेट लाइन ही तो है। अगर स्ट्रेट लाइन माने ट्रायंगल बन ना रहा तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो वही वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं सर, ये तुम्हारा 1/2 अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं और करके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। x1 xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये जो तुम्हारा डिटरमिनेंट फॉर्म आया, ये जो आपका डिटरमिनेंट फॉर्म है, ये कुछ नहीं सर, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through, equation of the straight line passing through two points, passing through 2 points A, B in कौन सा फॉर्म, इन डिटरमिनेंट फॉर्म, इन डिटरमिनेंट फॉर्म। समझ में आया आपको? बस कुछ नहीं सर, एक डिटरमिनेंट में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का x2, y2, सी का x3, y3। वहां से ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं। कोलिनियर कहने का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर जाते हैं, और वही स्ट्रेट लाइन को हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, किसके फॉर्म में, तो डिटरमिनेंट फॉर्म। तो वहां से आप एक ही कंसेप्ट उठाइए, कौन सा, कोलिनियर वाला कंसेप्ट। कोलिनियर वाला कंसेप्ट कौन सा, कि सर तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करवाना। इसका बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इंटरसेप्ट। बहुत ईजी है सर, बस थोड़ा थोड़ी क्वेश्चन बनता है। ये इसका बस स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद तुम्हारा कौन सा स्टार्ट करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, कि इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या चीज, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तुम्हारा कौन सा, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या चीज है ना, कि कोई अगर इंटरसेप्ट बोला कि एक्स इंटरसेप्ट कहने का मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस। फिर से, इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट अगर बोला आपसे कि सर एक्स इंटरसेप्ट बताइए, एक्स इंटरसेप्ट बताइए, मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितना का डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह सबसे पूछेगा कि वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू बताइए। वाई इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या चीज, फिर से एक ही चीज, वाई इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या चीज है, ओरिजिन से वाई एक्सिस पे, ओरिजिन से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है। इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आएगा आपको। इंटरसेप्ट करने का सिंपली मतलब क्या है, देखिए इंटरसेप्ट को, पॉइंट नंबर 5, इंटरसेप्ट, इसको समझिएगा थोड़ा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है ना, कि जैसे पहले एग्जांपल में करते हैं, एग्जांपल x, x y x डैश, ठीक। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा दिया हुआ लाइन, ठीक। ये तुम्हारे को ऐसा लाइन दिया हुआ, इस पॉइंट का नाम है 0,2। 100% होगा कि x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कुछ होगा। इसका नाम है -3,0, ठीक। यहाँ से आपसे पूछेगा क्या चीज, एक्स इंटरसेप्ट। दो क्वेश्चन, एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा पूछेगा वाई इंटरसेप्ट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या चीज, कि सर ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ओ डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस अलोंग y axis, distance along y axis from the origin with its sign is known as is known as is known as is known as y intercept, is known as y intercept। y इंटरसेप्ट में इस देखेंगे सर, ये डिस्टेंस कितना, 2, प्लस में या माइनस में, प्लस में, इसका वैल्यू y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना देगा, 2। तो देखा, इसी तरह से x इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या चीज है, x इंटरसेप्ट
ये वाला है, ये क्या होगा, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग विथ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम origin with its sign, with its sign कहने का मतलब सर इधर का मान कितना -3 में है, तो x इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना होगा -3 और y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा 2। सिंपली कह रहे हैं क्या चीज सर, x इंटरसेप्ट करने का मतलब कि ओरिजिन से x एक्सिस तरफ का डिस्टेंस कितना है, दूसरा का y इंटरसेप्ट करने का मतलब कि ओरिजिन से y डिस्टेंस पे या नीचे वाले डिस्टेंस पे वो कितना डिस्टेंस का वैल्यू, बस अब यही याद रखिए। ठीक, इसका इक्वेशन की बात कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा, ये तुम्हारा ऐसा फॉर्म एक्स, तुम्हारा वाई, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचा, ठीक, ये अगर स्ट्रेट लाइन खींचा तो देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन खींचे तो यहाँ से इसका पॉइंट का नाम मान लीजिए ए कॉमा 0 है और इस पॉइंट का नाम 0 कॉमा 2 ऐसा। अब तुम्हारा ये चीज क्या है, अगर ऐसा तुम्हारा दिया हुआ तो इसका इक्वेशन निकाल, इसका इक्वेशन, ठीक। हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ से पढ़ने क्या चीज है, देखिए अगर हम बोले सर यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या चीज, एक्स इंटरसेप्ट करने का मतलब ए, और वाई इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या चीज, ठीक। अपने पास दो चीज आ गए यहाँ से, ये 0,0, ये तुम्हारा 0,0, ये इक्वेशन से दो चीज कौन कौन सा इंटरसेप्ट का फॉर्म में, सर एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना ए, एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू ए और वाई से इंटरसेप्ट का वैल्यू बी। अब हमको क्या क्या निकालना, इक्वेशन निकालना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मान ले रहे हैं सर x1 y, ठीक, इसको मान रहे हैं क्या चीज x2 y2। अगर x1 y1 x2 y2, तो एक पॉइंट पर हम लोग, एक तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, passing through two points A and B, passing through two points, हम लोग सीखें क्या चीज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिएगा y minus y1, y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x। अब आपको जो जो दिया हुआ है वो वाला वैल्यू रख दीजिए, y माइनस y1 का वैल्यू कितना, y1 का वैल्यू 0, देखिए जब y1 का वैल्यू 0 इक्वल टू y2 का वैल्यू b माइनस y1 का वैल्यू 0, b माइनस 0, x2 का वैल्यू कितना 0 माइनस x1 का वैल्यू a, ठीक, x का वैल्यू नहीं दिया हुआ, x माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, x1 का वैल्यू दिया हुआ x1 का वैल्यू a, ठीक। अब इसी को सॉल्व करते हैं, देखिएगा y माइनस 0 इक्वल टू b अपॉन में माइनस a इंटू एक्स माइनस, क्या करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये खाली y हो जाएगा, तो माइनस ए वाई हो जाएगा, a गुना y, ए वाई इक्वल टू बचेगा बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। इसी को सोल्व कर दे रहे हैं, कितना बचा है माइनस में ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। इसी को सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, हम क्या कर रहे हैं सर y वाले एक ही तरफ लेकर जाते हैं, ये जो तुम्हारा कांस्टेंट है इसको एक तरफ लेकर जाइए, तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा प्लस में जाएगा, ये इधर आ जाएगा, देखिए जैसे bx प्लस a1, इधर माइनस में है इधर आकर प्लस में, इधर माइनस में है प्लस में, यही चीजों के द्वारा लिख देते हैं क्या चीज, ay प्लस bx इक्वल टू ab। वो दिक्कत, हम क्या कर रहे हैं सर, ये वाला को इधर डिवाइड कर रहे हैं तो उधर कितना आ जाएगा, देखिए ay प्लस bx, ये इधर लेकर आएंगे कितना होगा ab बाय ab बराबर क्या बचा y, ये होगा ना 100% ये होगा। अब ये से अगर ये कैंसिल आउट करें, ये से कितना, ये से कैंसिल आउट कितना बचा y अपॉन में b प्लस x अपॉन में a इक्वल टू 1, या इसी को क्या लिख सकते हैं x अपॉन में a, यानी ये चीज हो यहाँ, एक चीज हो यहाँ x प्लस a, x पर a डिवाइडेड बाय y प्लस b इक्वल टू 1। यही चीज को और कैसे लिख सकते हैं सर, क्या चीज x अपॉन में a क्या है, तो x का इंटरसेप्ट है, देख लीजिए a का वैल्यू क्या है, x का इंटरसेप्ट, तो क्या x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट
एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। आप इस इक्वेशन को बोलिए चाहे इस इक्वेशन को बोलिए, यही इक्वेशन को क्या बोलते हैं सर? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में आया आपको? सिंपली क्या किए सर? इंटरसेप्ट कहने का मतलब, एक्स इंटरसेप्ट कहने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन फ्रॉम एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट करने का मतलब, एक्स इंटरसेप्ट करने का मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या चीज? डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से कहां, वाई वाले एक्सिस पे, वो क्या कर रहा है? वाई इंटरसेप्ट। ये तुम्हारा किसका खेला था? तो ये तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म का। इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद तुम्हारा एक आता है कौन सा? नॉर्मल फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आता है तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म। इस पे क्वेश्चन कर ले इंटरसेप्ट फॉर्म का। पहले देख लेते। इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद क्या आता है? इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आता है नॉर्मल। दो चीज और बच रहा है, कौन सा? इंटरसेप्ट फॉर्म खत्म, डिटरमिनेंट फॉर्म भी खत्म, नॉर्मल फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म बच रहा है। ठीक, एक काम कर लेते, इस पे क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन अपने को देखते हैं जैसा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म, नॉर्मल और स्लोप। इंटरसेप्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line, find the equation of the straight line whose x and y whose x and y intercept is r -2, -4 respectively। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या चीज है कि सर इंटरसेप्ट, ये इक्वेशन निकालना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना? -2, सॉल्यूशन गिवन, और वाई इंटरसेप्ट इक्वल कितना? -4। अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना? एक्स अपॉन में एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना? 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन में -2 प्लस वाई अपॉन में -4 इक्वल टू 1। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो इसको सोल्व करेंगे, आप इधर लेकर आ जाइए ना पूरा इसको, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू -4। ये है जो। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, काम कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले ये तुम्हारा देख लेते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म को देख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। इजी है ये भी। पहले इसका कंसेप्ट समझें, कहाँ कहाँ से हो रहा है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। बहुत इजी है, देखें पहले इसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द
स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल और परपेंडिकुलर। देखिए इसका पहले समझिएगा सर, कंसेप्ट कंसेप्ट क्या है पहले का देख लीजिए, क्या है इसका इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन कौन सा फॉर्म, नॉर्मल, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक, देखिए ये कोई क्वाड्रांट है एक्स कॉमा वाई, ठीक, ये एक्स डैश इसको बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं। हम कह रहे हैं सर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन है और इसका एक्स इंटरसेप्ट या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका, एक ए कॉमा जीरो ऐसा दिया हुआ, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी। ठीक, हम कह रहे हैं सर कि सर नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म कहने का मतलब क्या चीज है ना, कि आप इस ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर फॉर्म कितना है। ठीक, अगर आप ऐसा देखिएगा ना, अगर खाली एंगल लाइन दिया रहा है ऐसा देखिएगा, तो सर ये वाला परपेंडिकुलर पे कैसा भी स्ट्रेट लाइन खिंचा सकता है, कैसा भी आ सकता है, एक ऐसा भी स्ट्रेट लाइन आ सकता है। तो इस अगर तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म पे अगर बोल दे सर कि नहीं सर इसका स्ट्रेट लाइन निकालिए, तो सर इस पर बहुत सारा स्ट्रेट लाइन खिंचा सकता है, क्या हो सकता है, ट्रेस हो सकता है। लेकिन हमको सर यही वाला स्ट्रेट लाइन का चाहिए। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए आप क्या करिए, यही पॉइंट को फिक्स करने के लिए क्या करिए कि फिर ये एंगल बनवा दीजिए अल्फा, तो यहाँ से क्या सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, समझ में, और इस यही वाला स्ट्रेट लाइन पास करेंगे। ठीक, ऐसा करने का हम जो लिखा हुआ है लिख देते हैं, तो क्या क्या लिखा हुआ, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, मान ली तुम्हारा ए है, तुम्हारा कितना बी, 2 पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट कितना, ए कॉमा जीरो एंड बी का 0, ठीक, ये तो तुम्हारा क्या है जो ऐसा। ठीक, हम जैसे ये तुम्हारा इसका नाम पी दे देते हैं, तो दिक्कत है, पी दे दीजिए, तो पी देंगे तो ये तुम्हारा पी हो गया। अब ऐसा करने पे दो ट्रायंगल आपको बन रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाली बन रहा है और ये वाली बन रहा है। ठीक, हमको देखिए सर इसमें इंटरेस्ट क्या निकालना, पी का वैल्यू भी निकालना, आपको पी निकालना है, यही तो है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल और परपेंडिकुलर का फॉर्म, कहने का मतलब आपको पी में इक्वेशन निकाल देना, पी का फॉर्म में इक्वेशन निकालना। ठीक, आपको निकालना भाई पी, ये आपको पता है ये कितना है ए, तो देख लीजिए ये परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री, 90 डिग्री से हम लोग क्या होता है हाइपोटेनस, अभी तुम्हारा जिस पे टिका रहता है क्या होता है बेस, तो आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है, बेस सॉरी सॉरी ये तुम्हारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और क्या है बेस, हाइपोटेनस और बेस है तो तुम्हारा कॉस में लगता है, हम इसमें क्या कर रहे हैं कॉस अल्फा निकाल रहे हैं, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना, तो कितना बेस बाय हाइपोटेनस, साइन अल्फा का वैल्यू कितना, तो साइन का वैल्यू कितना था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बाय कार, उसी तरह से cos थीटा का वैल्यू कितना, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आधार बटा कार, बी का वैल्यू कितना आता है, बी का वैल्यू पी तो है, पी बटा हाइपोटेनस को ए। ठीक, हम क्या कर रहे हैं सर ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, ए का वैल्यू निकालेंगे कितना, ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, ए का वैल्यू हो जाएगा पी अपॉन में cos अल्फा, और इसी को लिख सकते हैं क्या चीज, ए बराबर 1 बटा cos को क्या चीज 1 बटा cos अल्फा को सेक अल्फा भी पी इंटू सेक अल्फा, कोई दिक्कत, ये आ गया ए बराबर कितना पी इंटू सेक अल्फा। इसी तरह से इस ट्रायंगल में जाए तो देखिएगा ये टोटल 90, जिसमें से ये अल्फा ठीक कितना 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा और ये 90 ठीक कितना अल्फा है ना। अब क्या करें इसमें हमको किसी किसी मतलब इससे मतलब होगा और इससे मतलब होगा, क्योंकि सर इसका नाम पी है और इसका नाम कितना बी है। अब देखिए अल्फा यहाँ तो अल्फा के सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे टिका रहता है बेस होता है, नहीं 90 डिग्री सामने वाला कार है, तो देखिए तुम्हारा परपेंडिकुलर और कार, परपेंडिकुलर और कार किसका रिलेशन होता था साइन का, तो यहाँ सब साइन अल्फा लिख दीजिए, साइन अल्फा, साइन अल्फा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय कार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना था सामने वाला परपेंडिकुलर पी बाय हाइपोटेनस का वैल्यू कितना था, हाइपोटेनस का वैल्यू बी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से ए का वैल्यू निकाल, इसी तरह से बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो बी का वैल्यू कितना पी अपॉन में कितना साइन अल्फा, और 1 बटा साइन 1 बाय साइन को कितना लिख सकते हैं कोसेक, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा पी इंटू कोसेक अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से ऐसा आ गया। ठीक,
हमको सर अब क्या करना है सर, अभी जस्ट पहले पढ़े कौन सा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन कितना था, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन था जैसे हम लोग पढ़े कौन सा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या देखे इंटरसेप्ट फॉर्म में, देखिएगा एक्स अपॉन में एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट ये देखे थे ना, एक्स अपॉन में एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या चीज, यही चीज को हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये एक्स वाई, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए प्लस वाई, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी इक्वल टू कितना 1, ये होगा एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू कितना 1। ए का वैल्यू हम लोग निकालोगे, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या चीज, ए पी इंटू सेक अल्फा, पी इंटू सेक अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू, बी का वैल्यू निकालेंगे, देखिए बी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कितना, पी इंटू कोसेक अल्फा, पी इंटू कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से पी कॉमन लेकर के इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बचेगा कितना, एक्स डिवाइडेड बाय सेक अल्फा प्लस वाई डिवाइडेड बाय कोसेक अल्फा इक्वल टू पी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद तुम्हारा क्या बचेगा, वन बाई सेक को, वन बाई सेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई सेक अल्फा को लिख सकते हैं कौन सा, कॉस अल्फा, एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा, वन बटा कॉसेक अल्फा को लिख सकते हैं ना साइन अल्फा इक्वल टू पी। और यही चीज कहलाता है क्या चीज, ये इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा, एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इक्वल टू पी। और ये इक्वेशन को जानते हैं कौन सा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन कौन सा फॉर्म, तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर, नॉर्मल और परपेंडिकुलर। समझ में आया सर, बहुत इजी है। जैसे क्या चीज था तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्या चीज था, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन था एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिए हम लोग, वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू निकाल लिए, पुट किए, तो इक्वेशन आया क्या चीज, एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक, ये तुम्हारा इक्वेशन है, इसको आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा कौन सा था, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। इसके बाद तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक तुम्हारा और क्या बचता है, एक फॉर्म और बचता है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। इसका आप समझ लीजिएगा। इसके बाद तुम्हारा क्या बचता है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन कौन सा फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म कहने का मतलब क्या चीज है, पैरामीट्रिक कहने का मतलब क्या चीज, पैरामीट्रिक एक ऐसा पैरामीटर है, पैरामीटर कहने का मतलब यूनिट है, यूनिट क्या चीज मतलब ऐसा बोलता है तीसरा का यूनिट है। तीसरा का यूनिट क्या होता है देखिएगा, हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्स बराबर वाई, एक्स इक्वल टू वाई, हम कह रहे हैं एक्स इक्वल टू वाई, इसके पहले अगर हम लिख दें एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू वाई, देन एक्स इक्वल टू वाई, ऐसा ना बोल सकते क्या, बोल सकते हैं सर, देखिए इसको समझा रहा है सही से। देखिए पैरामीट्रिक मतलब क्या होता है, क्या निकालना, लास्ट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक। पहले ये समझेंगे पैरामीटर क्या, इसको हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। देखिए हम ऐसा बोले कि सर x इक्वल टू वाई, ऐसा इसको करने के लिए देखिए हम बोले सर एक इक्वेशन x इक्वल टू r एंड y इक्वल टू r, देन x इक्वल टू y, ऐसा लिखते हैं हम लोग, नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर 1 है ये 2 है तो ऐसे नहीं लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट x इक्वल टू 1, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा बोलने का यही तुम्हारा एक पैरामीटर है जो x में भी रिलेशन दे रहा है, तुम्हारा किस में, y में भी रिलेशन दे रहा है। x में भी रिलेशन दे रहा है, y में रिलेशन दे रहा है, दोनों में रिलेशन किसका दे रहा है, इक्वल का दे रहा है। उसके वजह से तुम्हारा x और y क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक पैरामीटर यूज किया है और इस पैरामीटर का नाम क्या है, हाँ। इसी तरह से देखिए लिखते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन का, x आपको y, ये आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा लिखेगा तो तुम्हारा ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। देख लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं, ऐसा लगेगा आपको। आप ले सकते हैं, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं, इसको बदल लेकर दिखा देता हूं। ये तुम्हारा x एक्सिस, y एक्सिस, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा बना दें, ठीक। ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारे क्या है, स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा, ए x1, y, पॉइंट बी x2, y, x2, y। इस पॉइंट को हम ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा इसका वैल्यू जो ए बी है ना, इसका इसका हम नाम दे रहे हैं क्या चीज, आर। ए बी का वैल्यू लेट एज्यूम कर लिए कि इसका वैल्यू कितना, आर। अब बताइए इतना वैल्यू कितना होगा, तो हम इसके लिए क्या निकालते हैं, इस टोटल का नाम कितना, y2, जिसका नाम y1। ये क्या, तो पूरा में से, ये पूरा में से इसको घटा दिए ना, तो पूरा का नाम कितना, y2, और एक का नाम y1। ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y। तो देखा इसका कितना होगा, तो x2 माइनस x1, इसका नाम होगा कितना सर, x2 माइनस। हम मान लें सर इसका इंक्लिनेशन को कितना, थीटा। हम क्या कर रहे हैं सर, इसमें अपने पास दो पैरामीटर है, एक और तुम्हारा देखिए, ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर बेस तो तुम्हारा हाइपोटेनस दोनों में परपेंडिकुलर और कर्न, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन साइन थीटा देता है, उसी तरह से बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कोस थीटा देता है। हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू लिखते हैं। देखिए बहुत इजी है, हम लिख रहे हैं इसका चीज, साइन थीटा का वैल्यू और कितना, कोस थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना, p/h, और कोस थीटा का वैल्यू b/h। p का वैल्यू कितना है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय h का वैल्यू कितना, r, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू कितना है, तो कोस थीटा का वैल्यू है सर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय r। इसको हम सोल्व करते हैं, और अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व और कीजिएगा तो क्या दिखेगा कि सर ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r इक्वल टू r इंटू साइन थीटा, तो r का वैल्यू कितना, देखिए ऐसा लिखेंगे इसको, r ये जगह का मल्टीप्लाई में r इंटू साइन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1। तो r का वैल्यू कितना, r का वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये समझ में आया आपको, कि r का वैल्यू कितना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सिमिलरली अगर बात करें, सिमिलरली कितना होगा, r का वैल्यू यहां से निकालेंगे कितना, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। r का वैल्यू कितना, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, cos थीटा। अब देख रहे हैं सर तुम्हारे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए में क्या बोला, r इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा, और एक r का वैल्यू कितना, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ऐसे देखना सर, ये 2 है बराबर 5 है, 2 बराबर 5 है, तो ना बोल सकते 2 बराबर 3 बराबर 5 है, हो सकता है सर। ये ऐसा बोल सकते तीनों r, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या देखे कि सर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा इक्वल टू r इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये ऐसा टर्म, थीटा क्या है सर, थीटा मेरा इंक्लिनेशन है। वो जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये थीटा क्या है, तो सर इंक्लिनेशन है। ये तुम्हारा क्या इंक्लिनेशन, बताया था आपका डेफिनेशन कि सर x, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल पे झुका हुआ, और यही चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, यही चीज को बोलते हैं कौन सा, इंक्लिनेशन। और यहाँ जो r हुआ, ये जो आपका r है, r
वैल्यू क्या नाम कहा गया है, पैरामीटर। और ये पैरामीटर की वजह से ये तुम्हारा इक्वेशन जो बना है, कौन सा, ये जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन का क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये इक्वेशन क्या है सर, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। समझ में आ गया आपको, वेयर आर इक्वल टू क्या चीज, पैरामीटर। ये सर आपका क्या चीज था, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सिलेबस की अगर बात कीजिएगा, डिप्लोमा में सिलेबस की बात कीजिएगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में, तो इतना सारा है सर, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का अपने पास तरीका इतना सारा, जिसमें 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जनरल फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा का नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, और एक पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक, इसके बाद जो अगले वाला लेक्चर होगा उसमें इस तुम्हारे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद तुम्हारा देखेंगे सर कभी कभी कि जनरल फॉर्म से कन्वर्ट करना सीखेंगे, जनरल फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, मतलब कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू परपेंडिकुलर। ये देखेंगे अगले वाले क्लास में देखेंगे। मतलब कि सर ये अगर आपको स्ट्रेट लाइन पहला क्लास में क्या दिए, स्ट्रेट लाइन में 2 वीडियो बेसिक का दिए, उसके बाद स्ट्रेट लाइन चालू किया। स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा पहले के क्लास में क्या बोला थे, पहले का इंक्लिनेशन सीखे, इंक्लिनेशन के बाद क्या चाहिए, स्लोप सीखे थे। स्लोप निकालने के बाद तुम्हारा देखे तो वहां से अगर दो स्ट्रेट लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो दोनों के बीच में थीटा निकालने का देखे तो फॉर्मूला, और उसका वैल्यू आया था क्या चीज था, उसका मतलब कि एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस का वैल्यू निकाले थे वहां पे, tan थीटा का वैल्यू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, और उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल करवाया था। और आज वाली क्लास में था, आगे सिलेबस देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म का ये इतना सारा। ठीक, अगले वाले क्लास में क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।